रामचन्द्रं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। अनंत ब्रह्मांडाधीश श्री सीताराम जी महाराज परम पूज्य उपस्थित संत चरणों में, विद्वत वृंदों के चरणों में, भक्तों के चरणों में सबको दंडवत प्रणाम। जय श्री राम। आज बहुत सुंदर हम सबके सामने विषय उपस्थित है। नाम जपत रोकी न प्रसादो भगत शिरोमणि के प्रसाद। नाम जपते ही भगवान ने प्रहलाद जी को प्रसाद बना दिया। एक चर्चा आप सबने संतों से विद्वानों से श्रवण की। अभी आप देख रहे हैं ना, नाम सुनते ही प्रसाद मिल गया कि नहीं? बहुत सारे लोग पधार गए यहाँ से। नाम सुनते ही प्रसाद मिला कि नहीं मिला? प्रसादे सर्व दुखाना माने रस्यो उपजाए थे। प्रसाद का अर्थ है जो सारे दुखों की निवृत्ति करे, वही प्रसाद है। यदि प्रसाद में स्वाद बुद्धि होगी तो हमें उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना भगवत प्रसाद को भगवत स्वरूप माने। तो नाम जपत रोकी न प्रसाद। नाम महाराज को जपने के लिए कहा गया है। हम नाम महाराज का जाप करें। भाव कुभावयन ख्याल सहूं, नाम जपत मंगल दिसिदसहूं। भगवान मिले चाहे न मिले छोड़ दीजिए, लेकिन दसों दिशा में मंगल ही मंगल होगा। रोटी दूंगा नी को राखे, आगे हूं को वेद भाखे। वो स्वामी जी महाराज जी ने कहा। हम आप सब इसके अनुभवी हैं। जी जी, हम सबने भगवान को देखा नहीं। संतों ने कहा, विद्वानों ने कहा, गुरुओं ने कहा, इसलिए हम उनके विश्वास पर विश्वास करके हम सबको नाम जप करना चाहिए, उनके विश्वास की सुरक्षा के लिए। आगे हमको वेद भाखे, भगवान वेद कहते भगवान मिलेंगे तो मिलेंगे, इसमें क्या बात। हम सबको नाम जप करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम नाम छाड़ के भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो छाड़ मांगे पूर कौर रे। भगवान श्री राम जी के परम पावन नाम का आश्रय का परित्याग करके अन्यान्य अवलंब यदि हम स्वीकार करते हैं, जिस तरह परसी थाली को छोड़कर कुत्ते की तरह हम यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं। ये संसार प्रारंभ से मिलता ही है। भाग्यम फलत सर्वत्र नच विज्ञान पौरुषम। हमें जो अन्न मिलना है मिलेगा, जो वस्त्र मिलना है मिलेगा, वो साधन सुविधा मिलेगी ही, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भगवान का नाम, भगवान की भक्ति कृपा से प्राप्त होती है, प्रारब्ध से नहीं मिलती, भगवत कृपा से प्राप्त होती है। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। तो हम सबके लिए संदेश है, हम सबके लिए उपदेश है, हम सबके लिए जीवन का अमृत है। क्या हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवत कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चाह तो उत्पन्न हो। तो चाह उत्पन्न कैसे हो? भगवान नाम से ही चाह उत्पन्न होगी। हम जब भगवान का नाम लेंगे तो भगवान को पाने की चाह उत्पन्न होगी। हम नाम ले, नहीं देखें तो नहीं, कुछ भी नहीं जानते तो भी हम भगवान का नाम ले। विभीषण जी ने राम जी का दर्शन नहीं किया था। हनुमान जी से उन्होंने कहा कि मैं चलूंगा राम जी के पास। राम जी के पास आए तो कहते, श्रवण सूरज सुनी आया हूं। महाराज मैं सुन के आया हूं, आपको मैंने देखा नहीं। प्रभु भंजन हो भी
मैं सुन करके आया हूं। तो हम सब ने संतों से, विद्वानों से, महापुरुषों से सुना है और सुन करके हमको उसमें लग जाना है। अरे भाई, रेलवे स्टेशन पर जब प्रचार होता है कि 4 नंबर प्लेटफार्म में गाड़ी आ रही है, सुन के तो जाते हैं, हम सुन के जाते हैं और हमारी गाड़ी हमें मिल जाती, गंतव्य मिल जाता है। आप सबसे अपील है, विनम्रता पूर्वक एक हम ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो शायद कुछ लोगों पर उपयुक्त लगे। आप सबसे निवेदन है कि जब भी कथा कीर्तन में आए, मोबाइल बंद करके आए। हम इतना व्रत करते हैं, एकादशी पूर्णिमा व्रत करते हैं, बहुत सारे व्रत करते हैं, चाहे एकादशी का ध्यान भी रो रही है क्योंकि उस दिन भी बाल भोग, राज भोग सब कुछ होता है उस दिन। तो आप सबसे निवेदन है, बिना पैसे का, बिना प्रयास के व्रत करिए। कम से कम सप्ताह में एक दिन मोबाइल का उपयोग नहीं करिए, मोबाइल व्रत करिए, उस राम नाम का, भगवान का जाप करिए, निश्चित रूप से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। मोबाइल व्रत जरूरी है। देखिए बहुत बड़ा विघ्न है। जब मोबाइल नहीं था तो भी दुनिया चल रही थी, आगे भी चलेगी। ठीक है, इसका सदुपयोग भी है। अभी किसी हमारे विद्वान ने कहा ना कि मोबाइल से राम नाम जप करे, भैया आपको मुबारक। हम तो सीताराम नाम का जाप तुलसी माला से ही करेंगे। तुलसी माल जपे जो कोई, भगवान ने अर्जुन गीता में कहा है, तुलसी माल जपे जो कोई, पाकर फल में गिनती न हो। उसके फल की गिनती मैं नहीं कर सकता। और पता नहीं मोबाइल से जपने में भगवान गिन पाएंगे कि नहीं गिन पाएंगे। परिश्रम नहीं लगेगा। अरे फिर बीमारी होगी, परिश्रम नहीं करेंगे, बीमारी होगी। खैर, हमारा कहने का तात्पर्य है, आप सब विद्वजन है, आप सब संत जन है, प्रबुद्ध जन है, आप सबसे निवेदन किया जा सकता है, आप सब इस बात को ध्यान दें, अपने अनुयायियों से कहें कि कम से कम इस मोबाइल की बीमारी से दूर रहें और कम से कम सदुपयोग करें इसका अधिक से अधिक, और भगवान नाम की शरणागति स्वीकार करें तो निश्चित रूप से रोटी लूंगा नींद को राखे, आगे उनको वेद भाखे, ये चरितार्थ होगा। प्रहलाद जी हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। भगवान ने कहा, दैत्यानाम प्रहलादोस्मि, भगवत स्वरूप हो गए। नाम जप करते करते भगवत स्वरूप हो गए। भगवान ने विभूति वर्णन में प्रहलाद जी को अपना स्वरूप बताया है। इसलिए हम सब भगवान के श्री चरणों में हमने निवेदन किया, हमें भगवान को देखा नहीं, केवल सुना है संतों से, गुरुओं से, महापुरुषों से, सुन के भी आप जाए, निश्चित रूप से उतना ही लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। तो भगवान का नाम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करते हुए जय श्री राम। श्री राम महाराज की जय। महाराज का हम पहले हो गया था तो आ गए, थोड़ा समय दिया जाए सब लोग सरकार से ये संदेश नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए इस कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक नव्य न्यायाचार्य जी महाराज, जिनके सत प्रयास से और बारंबार प्रयास से ही यह कार्यक्रम लगातार अपने गति पर है, प्रगति पर भी है। जगत गुरु जी ने बहुत ही सुंदर सभी विषयों पर रख दिया, सभी वक्ताओं ने समावेश कर दिया। हम लोग तो इसमें श्रवण करने के लिए आते हैं। मैं महाराज से कहता हूँ कि बोलना भी आवश्यक नहीं है, लेकिन सभी लोग अपनी वाणी को पवित्र किए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में नाम के महिमा और उनके विविध आयाम कभी रामायणी जी चर्चा कर रहे थे कि बाकी जगह तो नियम है, बंधन है, परंतु नाम जाप में कोई बंधन नहीं है। भाव दुभाव अनख आलस हो, जिस प्रकार भी किया जाए
और उसी का प्रताप है कि भगत शिरोमणि हे प्रहलाद। प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हो गए। इसके पहले पूर्व शास्त्री जी चर्चा कर रहे थे कि नाम का वहां बंधन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ नियम होगा, कुछ बंधन तो होगा ही, क्योंकि नाम प्राप्त गुरुदेव के द्वारा होता है। तो गुरु जी ने जो नाम प्रदान किया, जो इष्ट की उपासना की पद्धति दी, जब उस पद्धति से बचकर हम उसकी उपासना करेंगे, जो प्रदत्त नाम है उसकी जाप करेंगे, तब वो निश्चित ही लाभ होगा। और भक्त शिरोमणि के तरह से उतना तो नहीं, लेकिन जिसकी जितनी पात्रता होगी उतना तो प्राप्ति होनी ही सुनिश्चित है। नाम के ही तो प्रभाव से भगवान गैया के रूप में और मैया के रूप में, दोनों रूप में ही अपने भक्त को प्रेम करते हैं। गैया अपने बछड़े को बहुत दुलार करती है, चाट चाट कर साफ करती है। जगत गुरु जी बता रहे थे कि चाट कर, चूम कर नरसिंह भगवान, और मैया गोद में खिलाती है, गैया गोद में खिला नहीं सकती, तो नीचे से भगवान मैया बन गए और ऊपर से गैया बन गए। ये भक्त का ही प्रभाव है ना। पाहन ते परमेश्वर काढ़ो, ये प्रेम का प्रभाव है, यह अनुराग का प्रभाव है। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तिहारे हाय। भगवान के स्वयं आंखों में अश्रु आ गया। चूमी चूमी कर भगवान ने कहा कि क्षमा करो पुत्र, मोहे देर भई आने में। आज स्वयं भगवान ने, अगर अभी तक तो भक्त ही क्षमा याचना करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा है कि भगवान क्षमा याचना करते हैं भक्त से। और वह गुरु भी धन्य है जो इस प्रकार शिष्य उत्पन्न करते हैं। और तभी तो भक्ति को भी प्रभावित होकर और शिष्य का भी नाम लेते हुए गुरुदेव की बड़ाई करनी पड़ी। इतनी सुंदर चर्चा भगवान के प्रकट होने में जो मूल कारण है वो नारद जी का मंत्र है, और प्रहलाद जी का अनुराग है, प्रेम है, और नाम के प्रभाव से प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हो गए। इन्हीं शुभ संदेशों के साथ अपने वाणी को विराम। जय जय श्री राम। बोले श्री राम राम महाराज की जय। रामायणी रामकृष्णदास जी महाराज से निवेदन है, आप कृपा पूर्वक मंच पर पधारें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। वंदना नहीं करेंगे, संबोधन भी नहीं करेंगे। पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज, आपका नाम तो लेने पड़ेगा। आपके माध्यम से सभी महापुरुष जन यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसलिए सर्वे पदा हस्त पदानुपगणा। आप ही को प्रणाम करते हैं सबको। सब लोग मान लीजिए भाई, आप सबको प्रणाम कर रहे हैं। श्री प्रहलाद जी को कितना भगवान के नाम पर विश्वास है। हमने किसी महापुरुष के द्वारा सुना है, जिसके पास में थोड़ा पुण्य होता है उसको भगवान पर विश्वास नहीं होता। न भगवान पर विश्वास होगा, न भगवान के नाम पर विश्वास होगा। स्वल्प पुण्य अवतार विश्वासो नहीं हो जाए। कितना श्री प्रहलाद जी को भगवान के नाम पर विश्वास है।
हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं हंसाइए जरूर कथा में। एक महात्मा गांव में जाया करते थे, कहते थे राम राम कहो माटी के ढूंढो, यदि भवबंधन से छूटना चाहते हो। राम राम कहो माटी के ढूंढो, यदि भवबंधन से छूटना चाहते हो। एक भक्त के यहाँ तोता पला था, पिंजड़े में बंद था। तो बोला बाबा हम तुम्हारी बात नहीं मानते। महात्मा खड़े हो गए, बोले क्यों? कहा तुम कहे हो भवबंधन से छूटना हो तो राम नाम जपो, हमारा तो जीवन बीता जा रहा है, नित्य राम नाम जपते हैं, कभी भवबंधन से नहीं छूटते। आप भवबंधन की बात करते हो, पिंजड़े से तो हम छूट नहीं पा रहे हैं। महात्मा ने कहा तुमने किसी को गुरु बनाया है? राम नाम लेने के लिए भी गुरु बनाना पड़ता है क्या? मतलब क्या? गुरु तो किसी को नहीं बनाया। कहा बेटा जीवन भर पड़े रहो, कभी नहीं निकल पाओ। तोते ने कहा महाराज हम गुरु कहाँ खोजने जाए, तुम ही गुरु बन जाओ। गुरु तो युक्ति मुक्ति बताते हैं, जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाव, फलय तबय जल करिए दुराऊ। तो हम युक्ति आपको बता दे रहे हैं। क्या? बोले आज ही जब सुबह हो, कल सुबह जब हो तो सुबह होने के पहले आप मरने का स्वांग कर लेना। कोई कितना हो बोले बोलना नहीं, यदि कोई पिंजरे को हिला दे तो उलट जाना, सांस नहीं लेना, देखो बंधन से मुक्त हो जाओगे। उसने वैसे किया। सवेरा हुआ, मालिक निकला, तोते राम राम कहो। तोता एक चुप, हजार चुप, बोलते ही नहीं। यार तोता क्यों नहीं बोलता है? उसने पिंजरे को उठा करके देखा, उलट दिया तो उलट गया। अरे तोता तो लग गया मर गया। खिड़की खोला, तोता बाहर निकला, फुर्र करके डाल पर बैठा। कहता है राम नाम कहने से बंधन से मुक्ति तो मिलती है, लेकिन इसकी कुंजी गुरु जी के पास में। तो राम नाम जपने से कल्याण तो सबका होता है, लेकिन उसकी विधि तो गुरु ही बताएंगे। विनय पत्रिका में तो 3 तरह से जप का महत्व बताया है। राम राम रम राम राम जप राम राम रट जीहा, राम नाम नव नेह मेह में मन होय मन हट होय पपीहा। यथैव बट बीजस्थ प्राकृतश्च महाद्रुमा तथैव राम नामस्त जगदेत चराचरम। जैसे बरगद के छोटे से बीज के अंदर बड़ा विशाल बरगद का पेड़ छिपा है, उसी प्रकार से इस नाम के अंदर सारे संसार की शक्ति छिपी हुई है। लेकिन राम राम सब कोई कहा ठग ठाकुर ये चोर, कौन ऐसा जो राम नाम नहीं कहता है? तो युक्ति तो कोई महापुरुष बताएंगे। अब कथा तो यहाँ नहीं सुनाना है क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। और सभी लोग कहते होंगे कब बंद हो, कब प्रसाद मिले। चले, प्रसाद तो पहले मिल गया, जाने वाले चले गए। तो आइए थोड़ी सी बात कह देते हैं। राम नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, और भगत शिरोमणि हे प्रहलाद। बड़े बड़े भक्त हुए, लेकिन अभी तक कोई भगत शिरोमणि नहीं हुआ मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि जैसा कार्य श्री प्रहलाद जी ने किया वैसा किसी ने किया ही नहीं। भगवान ने भले ही पत्थर से अहिल्या को प्रकट कर दिया हो, लेकिन पत्थर से भगवान को प्रहलाद जी के पहले किसी ने प्रकट ही नहीं किया। मेरे विचार से तो जब से प्रहलाद जी ने